मुकेश सिंह जी, ब्यूरो चीफ ANI, मदन कुमार जी, असिस्टेंट एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया, AK एहसानी जी, प्रधान संपादक पिंडार, श्री अश्विनी सिंह जी, संपादक दैनिक जागरण, श्री कमलकांत साहब, विशेष संवाददाता UNI, एवं उपस्थित हम लोगों के बीच में हमारे विभाग के श्री विधुभूषण चौधरी जी, नीना झा जी, उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के साथियों, आज बहुत ही शुभ दिन है। प्रजातंत्र में जिस तरह से मीडिया हम लोगों के चौथा स्तंभ माना जा रहा है आज़ादी का, और मीडिया स्वतंत्र जब तक नहीं रहेगा तब तक मैं समझता हूँ कि जो हमारे ज़मीनी हकीकत है वो हकीकत हम लोगों के बीच में सरकार के संज्ञान में नहीं आएगी। इसलिए हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि मीडिया की आज़ादी पर कोई प्रभाव न पड़े, हम लोग हमेशा कोशिश करते रहते हैं। आज ही के दिन इसीलिए 1966 में प्रेस की स्वतंत्रता की सशक्त बनाने और उसकी गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। यह अर्थ न्यायिक संस्था के रूप में कार्य करती है जो पत्रकारिता के मानकों को ऊंचे स्तर पर बनाए रखने में सहायक है। साथियों, आज का समय बहुत ही चुनौतीपूर्ण एवं मीडिया को आज डिजिटल क्रांति, फेक न्यूज और बढ़ते सूचना विस्फोटक जैसे समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है। इस वर्ष के राष्ट्रीय प्रेस दिवस का विषय प्रेस की बदलती प्रकृति, इन सभी पहलुओं पर गहराई से विचार करने का अवसर देता है। डिजिटल मीडिया ने सूचनाओं को जन जन तक पलक झपकते ही पहुंचाने का काम किया है, लेकिन इससे सूचनाओं की गुणवत्ता और सत्ता पर संदेह उठना चालू हुआ है। बिहार की धरती पर पत्रकारिता का एक समृद्ध इतिहास रहा है। यह भूमि स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाले पत्रकारों को और संपादकों को कर्म भूमि रही है। हमारे बिहार के पत्रकारों ने हमेशा समाज के कमजोर वर्गों के आवाज़ की प्रमुखता दी है, सत्यनिष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। आज बिहार सरकार ने भी इस क्षेत्र में कुछ प्रमुख उपलब्धियां हासिल की है, जिनसे हमारी पत्रकारिता और मीडिया के सशक्त करने में बल मिला है। बिहार सरकार ने राज्य में पत्रकारों के हितों की सुरक्षा के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। पत्रकारों को स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पत्रकार बीमा संचालित है, जिससे पत्रकारों और उनके परिवारों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिल सके। इसके अलावा राज्य में डिजिटल मीडिया के प्रसार को देखते हुए बिहार सरकार नई सोशल मीडिया, अन्य ऑनलाइन मीडिया नियमावली अधिसूचित किया गया है। बिहार के दूर दराज के गांवों तक सरकारी नीतियों, योजनाओं और उपलब्धियों को पहुंचाने का कार्य मीडिया ने बेहद सफलतापूर्वक किया है। माध्यमों का उपयोग बढ़ाया है ताकि हर वर्ग तक सटीक और प्रभावी जानकारी पहुंच सके। शिक्षा के क्षेत्र में भी बिहार सरकार के प्रयासों को मीडिया ने जन जन तक पहुंचाया है, जिससे राज्य में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है। सरकार की महत्वाकांक्षा योजनाओं जैसे 7 निश्चय और हर घर नल जल, पक्की सड़क जैसी परियोजनाओं की सफलता में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पत्रकारों ने इन योजनाओं को जनता तक पहुंचाया है, जिससे पारदर्शिता बनी है और लोग जागरूकता होते रहे हैं। बिहार के पत्रकार और मीडिया संस्थान न केवल बल्कि पूरे देश के लिए आदर्श है। उन्होंने बिहार के विकास की गाथा के देश दुनिया तक पहुंचाया है, चाहे वह बिहार म्यूजियम की स्थापना हो, विश्व स्तरीय कन्वेंशन की बात हो। साथियों, मीडिया की मैं चूँकि धरातल पर ज़मीन पर रहता हूँ और चूँकि मैं भी 20 वर्षों से लगातार लोकसभा और विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया हूँ, 10 वर्षों से लगभग मंत्री के पद पर हूँ। लेकिन मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के साथ भी बहुत बड़ी कठिनाई यह होती है कि यदि सच्चाई यदि लिखते हैं तो कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, वह भी उन पर टीका टिप्पणी और अन्य तरह के उनको हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो सरकार के संज्ञान में सारी की सारी बातें हैं। और जहाँ तक सोशल मीडिया की बातें हैं तो सोशल मीडिया ने इस कदर से जो आजकल के जो बच्चे हैं इस तरह से मोबाइल पर टीका टिप्पणी ऐसे गंदी हरकतें करते रहते हैं, जिससे कि काफ़ी कठिनाई होती है और ख़ास करके बच्चा के लिए। कमलकांत साहब जी ने बहुत ही अच्छी बात कही कि भारत सरकार और बिहार सरकार को इस पर
ज़रूर कोई न कोई कानून बनाना चाहिए, नियम बनाना चाहिए। तो मैं आपको इस प्रेस काउंसिल के बैठक में, प्रेस के बैठक में और राष्ट्रीय प्रेस दिवस के शुभ अवसर पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, चूँकि प्रजातंत्र तभी स्वच्छ रह पाएगा जब तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथ ही जब तक संज्ञान में सारे के सारे सच्चाई संज्ञान में सरकार को नहीं देगी, तब तक मैं समझता हूँ स्वच्छ नहीं रह पाएगी सरकार। तो प्रजातंत्र किस तरह से कायम रहे, प्रजातंत्र कितनी कठिनाइयों से हमारे पूर्वजों ने प्राप्त करने का काम। मीना झा जी ने बताया कि अब इंटरनेट का युग है, सोशल मीडिया का युग है। यहाँ पे जो सोशल मीडिया के आगमन के बाद या फिर इंटरनेट मीडिया के आगमन के बाद प्रेस की भूमिका और भी महत्वपूर्ण अब हो गई है। जैसे अब हर आदमी के हाथ में आज के समय में मोबाइल है, हर आदमी एक फोटोग्राफर है। कोई भी इवेंट होता है, कोई भी घटना होती है, तो हर आदमी वहां पे मीडिया की भूमिका निभाना चाहता है। सारे इवेंट को रिकॉर्ड कर लेता है, उसको इंटरनेट मीडिया पे वायरल कर देता है। तो स्थिति अब ये है कि इसके कारण से कई बार मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलता है, क्योंकि हर आदमी का अलग अलग सोच है, अलग अलग तरह के विचारों से वो प्रभावित है। वो जिस विचार से प्रभावित है वो उसी कंटेक्स्ट में उस चीज को तोड़ मरोड़ कर इंटरनेट मीडिया पे डाल देता है। अब इसमें आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप पुराने हैं, आप प्रेस आप जिम्मेवार हैं, तो आप उस मिस इन्फॉर्मेशन को दूर करने का भी काम करते हैं। तो ये आपकी भूमिका है कि वो सारा मिस इन्फॉर्मेशन जो डाला जा रहा है आज के समय में सोशल मीडिया पे, उसको आप दूर करें। प्रेस के प्रति अब ये सारा मिस इन्फॉर्मेशन के कारण लोगों का नजरिया भी बदला है। अब प्रेस को लोग बहुत पहले की तरह नहीं है कि जो आप लिखते हैं, जो आप कहते हैं, उसको लोग मान लेते हैं, क्योंकि उनके पास अलग अलग सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन के। वो उन सोर्स से कोलेट करते हैं आपका जो प्रेस में आपने जो डाला है, या आप जो लिख रहे हैं, या आप जो चला रहे हैं टीवी पे, उसको कोलेट करते हैं। और यदि वो कोलेट करने के बाद यदि वो मैच नहीं करता है, तो फिर ये संशय की स्थिति बनती है। वो आप पे शक करते हैं कि क्या ये मीडिया सही चीज दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो ये चीज है, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, इसको आपको दूर करना है। ये दायित्व है, ये दायित्व आपके लिए अब नए सिरे से अब आपके सामने पड़ गया है। कई बार फील्ड में भी रहा हूं, कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे कोई कम्युनल वायलेंस हो गया, तो वैसी स्थिति में हम लोग मीडिया की ओर देखते थे। जैसे मैं अगर एसडीएम था तो मैं मीडिया की ओर देखता था, उनसे कहता था कि ये जो कम्युनल वायलेंस है, ये कम्युनल वायलेंस को किस तरह से कम किया जाए, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में, सोसाइटी के इंटरेस्ट में, इसको किस तरह से हम लोग टोन डाउन कर सकते हैं उस इंफॉर्मेशन को। तो वो इंफॉर्मेशन को टोन डाउन करने के लिए मीडिया का सहारा लेते थे, और उसमें बहुत फायदा भी होता था। आप लोगों ने काफी मदद भी की है हम लोगों को। तो ये सारी चीजें हैं। ये एक और बात मैं कहता हूं कि एक चीज और है कि अर्ध सत्य भी नहीं चलना चाहिए, सत्य ही हो। अब महाभारत काल में एक ही अर्ध सत्य आपको युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो। तो उसका जो रिजल्ट हुआ, उसका परिणाम ये हुआ कि जब सभी लोग स्वर्ग में गए तो सभी लोग का देह तो नहीं पहुंचा, सशरीर नहीं पहुंचे, मात्र तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्ज्वल न्यूज। अब
तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।